किस चीज की आशा है भैया? जीने की, सुखपूर्वक जीने की। किस चीज की आशा है? सुख की आशा है ना? क्या है? सुख पूर्वक जीने की आशा है ना? जीने की आशा किसमें है? मन में है ना? सिर्फ जीने की आशा किसमें है? तो जानवरों में। प्राण अवस्था नहीं, जीव। जानवरों में सिर्फ जीने की आशा है। मानव में क्या है? सुख पूर्वक जीने की आशा। आपका मन क्या ढूंढ रहा है? सुखी ढूंढ रहा है ना? जैसे मोबाइल में क्या भास रहा है आपको, है ना? आपको लग रहा है ना मोबाइल में हम देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो मोबाइल में कौन से सुख मिलते हैं? यूज करने के कौन से सुख मिलते हैं? तो 2 इंद्रिय सुख मिलते हैं, है ना? कौन से? एक तो आंख का सुख मिलता है, देखने का सुख, है ना? और दूसरा सुख अपनी 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां है ना। तो एक क्या है? आंख है, एक कान है, दूसरा सुख क्या है? कान का सुख है ना? ये सुनने से ही ज्ञान भी होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सुख है। अभी आप सुनने के माध्यम से ही समझते हो, यही श्रवण है। कान से ज्ञान नहीं, ऐसे ही जुड़ दिया। की शुरुआत कर सकते हैं। फिर और कौन सी इंद्रियां होती है हमारी? टच है ना, स्पर्श। तो ये 2 सुख है ना, ये मोबाइल से मिलते हैं, है ना? एक तो देखने का और एक सुनने का, 2 सुख मिलता है ना। तो अंदर नहीं होता नहीं, एक प्रकार का मतलब टेम्पररी वो संतुष्ट तृप्ति। तो वो आ तो इन्हीं के माध्यम से। इंद्रियों के, अच्छा, इन्हीं 2 इंद्रियों से इनका है। परिणाम है ऐसा। हाँ, ये परिणाम। हाँ, अच्छा, इनका बाई प्रोडक्ट। अंदर क्या? जो अंदर फीलिंग हो रही ना, कुछ भी वो मोबाइल देख के बोले तो मुझे कहाँ से आ रहा था, इनका बाई प्रोडक्ट है। तो सुख पाने के लिए इसका यूज करके फिर पता चलता है कि सुख नहीं है। वो तो 50-60 साल की इसमें पता चलेगा, उसके पहले नहीं चलता। तो बाकी के और क्या है? तो नाक, स्वाद, आंख, कान और स्पर्श, है ना? ये 5 इंद्रियां हैं, जिसमें से मोबाइल देखने में ये 2। तो हम मोबाइल देखने में क्या लगता है हमको आशा है किस चीज की? सुख की। इसलिए हमारा मन वहां जाता है ना? जैसे आपको पैसे कमाने में लगता है ना कि हम पैसा कमा रहे हैं, है ना, उससे सुखी हो जाएगा। तो तुरंत आपके क्लाइंट का फोन आता है, कैसे उठाते? हाँ, कहाँ पे आना है, कहाँ पे आना है? जोड़ दिया थोड़ा सा, है ना? इनके दिव्या सपना की मूवी का आता है, वहाँ उनको सुख आता है ना, तो ये वहाँ लगे रहते हैं। चाहिए पानी? ये पानी आप हंसी मजाक बहुत हो गया नहीं, इसी से सीखेंगे। देखो ये हल्के में ही बहुत ज्यादा सीरियस होने का कोई। आपने जो किया सीख करना है और प्रमाणित भी होना है, तो ये यही जरिया है। तो ये हमको क्यों हम फोन उठाते हैं? क्योंकि हमको भासता है कि समझने से बड़ा सुख का है क्लाइंट का सुख है। हाँ, मतलब इसमें तो क्या है, अभी ऐसा भासता है। हाँ, ये तो बाद में कर लेंगे, ये तो बाद में कर लेंगे। ये तो सुनील भैया तो अपने घर के है ना, उनसे भी पूछ लेंगे ना, क्लाइंट का भाग जाएगा। बड़ी चीज बताइए। हंसी मजाक। और ये भ्रम है, फिर बड़ी चीज होनी चाहिए। ये बड़ा भ्रम है, क्योंकि समझना छूट जाता है आदमी का, और समझे बिना जीना होता नहीं है ऐसा, है ना? तो ये भ्रम है, इसलिए हमारा फोकस उस पे रहता है। जैसे ये भ्रम टूटता है, फिर आपको पता चले किधर किधर। तो मन में क्या है? आशा है। आशा क्या है? शक्ति है। वो आशा है, कैसे पता चलता है? क्योंकि मन है। मन क्या है? बल है। वो हमेशा बना रहता है ना? ये स्थिति में है, ये गति में है, स्थिति में, ये गति में, ये स्थिति में, ये गति में, है ना? मन है, हमेशा मन रहता है,
कोई भी ऐसा क्षण होता है जब मन नहीं होता है? सो जाते हैं तो देख यार अभी भी सो तो- जाते हैं या खो जाते हैं? सो जाते, खो जाते हैं, खोते नहीं है कभी। हाँ? वो तो आपको उसका वो नहीं रहता है, होश नहीं रहता। ध्यान नहीं रहता। फीलिंग नहीं है। हम तो दिवा स्वप्न तो दिन में देखते हैं, रात में भी तो देखते हैं स्वप्न। भ्रमित मानव को भ्रम के ही सपने आते हैं। दिन में भी भ्रम, रात में भी भ्रम, क्योंकि जो पूर्ण नहीं होते हैं ना वो स्वप्न के थ्रू हो जाता है पूरा, इसलिए वो स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। स्वप्न क्या होते हैं बेसिकली? दिन में आपको कुछ करने का मन है, वो पूरा नहीं हुआ तो स्वप्न से हो जाता है, तो आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, रीसेट हो जाता है पूरा बॉडी। तो लेकिन हर बार वो रिलेटिवली सपने नहीं आते। नहीं, रिलेटिव ही होते हैं वो आपके। कभी कहीं जीवन में कोई टाइम पे कुछ अच्छा। फंसा होता है ना, वो कोई दिन आके रिलीज होता है। आप उस दिन कनेक्ट नहीं कर सपने पाते। में तो हाँ, सपने में तो उड़ने लगते हैं और मेरे पहले तो वो विचार क्या होता है कि हम उड़ पाए, अच्छा। सब उड़ पाए, है ना, फिर सपने में उड़ लेता है आदमी। मैंने मुझे याद है छोटा था तो सपना बार बार पैसों का आता। तो कहीं ना कहीं पैसे का ही सपना आता है, जैसे जेब में पैसे निकालो तो दूसरा तीसरा ऐसे निकलते ही रहता था। फिर एक बार तो क्या आते ही रखूं, और वो सपने में भी ऐसा हो रहा था कि सपना ही है, ऐसा भी हुआ है। सपने के अंदर भी हो रहा था कि ये हकीकत नहीं है, सपना। फिर मैंने ऐसे हाथ ही रखना है, तो ऐसे हाथ था लेकिन पैसे नहीं थे। तो यही बल है, ये जो मन है ना, मन क्या है? बल। बल है। और मन ये में- मन होने से हाँ ये जो शक्ति है ना, वो आशा है ना? आशा से ये पता चलता है, अगर मन में, जैसे आशा किसी के मन में खत्म हो जाती है तो आदमी भी खत्म हो जाता है। और मन ही सबसे पास, इसके पास में हृदय है, मन के पास ही हृदय है। जैसे मन बैठता है तो हार्ट बीट बैठती है या बढ़ती है ना? भैया आज एक नया रिसर्च आया न्यूज़पेपर में, मैंने पढ़ा कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर भी छोटा ब्रेन रहता है। माइंड रहता है कि ब्रेन रहता है? ऐसा आपने ध्यान दिया? मैं पूछ रहा हूँ, माइंड रहता है, ब्रेन रहता है? बट अभी कंफर्म करना पड़ेगा अभी। दोनों अलग है। मतलब जीवन की कोई वास्तविकता हृदय से कनेक्टेड है, ऐसा कहना चाह रहे हो? तो वो तो जीवन तो है ही ना। जीवन तो पूरे शरीर में रोटेट होता है। कुंजाकर में। हाँ, तो वो तो हृदय में से भी निकलता ही है, हर अंश से निकलता है, तो बना रहता है हमेशा। जीवन परमाणु उस रूप में बना रहता है, हर कोशा से निकलता है, हर, है ना, इतना फास्ट मूव करता है। पुंजाकार ऐसे रोटेट होता है, पूरे बॉडी में रोटेट होता है, बहुत फास्ट होता है हमेशा। कुंजाकर मतलब चारों ओर ऐसे पुंज 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 मतलब ओवल, ओवल। अच्छा। पुंज पुंज आकार, चारों ओर राइट। ऐसे ऐसे पुंजाकार मतलब ऐसे 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 3D में देखोगे तो हाँ हाँ 360 डिग्री। हाँ, ऐसा, और ओवल शेप में ऐसे रोटेट होता है ऐसे। तो ऐसे ऊपर भी और ऐसे भी हुआ ना चारों। होता होगा वो, इतना तो मुझे भी इतना तो हम भी चित्रण नहीं कर पा रहे। पर शरीर में कहीं ना कहीं है वो जीवन, है ना, कहीं ना कहीं नहीं, सब दूर है ऐसा ऐसा। जैसे कई लोगों को लगता है कि जो जीवन है या जो माइंड है ना, या मैं जो है, मैं ही जीवन है ना, वही माइंड है, वो ऐसा लगता है उसको कि कहीं है, ऐसा ब्रेन में है या कहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कईयों के हाथ कट जाते हैं तो भी वो जीवन चलता ही है, पैर कट जाते हैं तो भी चलता है, मतलब वो कोई एक जगह नहीं है ऐसा, इस तरह से है ना। ठीक है, तो मन में क्या है? आशा है, सुख की आशा है। और मन में दो क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं? ये भी स्थिति है, ये गति है ना। तो मन में एक चीज होती है, वो है आस्वादन होता है और चयन होता है।
ये भी स्थिति गति में है। आस्वादन, हमेशा मन में कोई स्वाद बना रहता है। जब स्वाद की बात करते हैं तो खाने का स्वाद आएगा कि और कुछ आएगा कि दोनों आएगा? मन क्या चाहता है? मूल्यों का आस्वादन चाहता है, मूल्य का आस्वादन चाहता है। वैसे मूल्यों लिखा होगा, मूल्यों का है ना, मूल्य भी लिख सकते हैं, मूल्यों का बहुत सारे हैं ना, इसलिए मूल्यों का। और चयन क्या है? संबंधों का। किसका चयन? संबंधों का चयन। अच्छा, मूल्यों का आस्वादन मन में होता है, संबंधों का चयन होता है। अच्छा, ये गति बताते हैं। हाँ, ये गति हो। हम हमेशा चयन करते रहते हैं। जैसे एक अपन यहाँ पढ़ने में मन है ना, फिर आपको स्वाद लगता है कि मोबाइल देख लूं, है ना, तो फिर तुरंत आप चयन करते हो, कहाँ चले जाते हो? मोबाइल में। ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। लेकिन इसमें मूल्य और संबंध कहाँ इस एग्जाम्पल में? है? जागृत मानव की जीवन की बात होगी। जागृत मानव जो है ना, वो किसका आस्वादन करता है? मूल्यों और संबंधों का चयन करता है। हमारे अब ब्रह्म में शरीर मूलक होता है। अच्छा, भ्रमित मानव में ऐसे चलता है, मन से चलता है मानव। ब्रह्म में क्या होता है? शरीर मूलक होता है। और जागृत मानव में मन मूलक, मूल्य। अच्छा, मूल्य मूलक। अच्छा, मूल्य मूलक, शरीर मूलक वो अभी क्या है? रुचि मूलक, अच्छा, है ना। लोग आपको ये वाला पार्ट ज्यादा, हमें ना थोड़ा उल्टा वाला, मतलब सीधा वाला पार्ट ज्यादा पढ़ाते हैं। रुचि मूलक मतलब इंद्रिय मूलक है ना। इसका आस्वादन इंद्रियों का, इंद्रिय है ना, इंद्रियों से। अभी अपना मन कैसे है ना, जैसे अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कुछ, है ना, ये इतना स्वाद नहीं लगता है, फिर अपन कहाँ चले जाते हैं कि वो गाना कितना बढ़िया था, है ना, स्कोर कहाँ था, है ना, क्रिकेट का स्कोर है। क्या है? छोड़ के आए यार। आज तो मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ। छोड़ के आए हो ना, जल्दी ना आना पड़ा इनके कारण। इनके कारण। देखो वरना मैं 11 बजे तक देखो, भ्रमित मानव। इनके कारण नहीं आए, इनके कारण आए। वो भी बिना मैंने कहा कि बिना चाय भी माता जी ने ले ली। आधी चाहिए। आधी चाय ले ली। क्यों बेटा, यहाँ कुछ मजा नहीं आता है तुमको? ऐसा नहीं है, मजा आता है। मजा आता है? क्या मजा है यहाँ? सब ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, भ्रमित जागृत, भ्रमित जागृत। तुम मजा आता है कि ये पापा के चक्कर में आते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं भी उसको अभी यही बोला था, मन करे तो आना। फिर इनके चक्कर में जल्दी क्यों उठे? तुम जिम्मेदार हो जाते नहीं, हैं, ऐसा जल्दी नहीं, उठोगे नहीं तो ऐसा- आओगे कैसे? ऐसा नहीं, मैं मेरी बहन के साथ ही, बहन है ना, हम दोनों को साथ ही उठना। अच्छा, यहाँ आने में क्या अच्छा लगता है? यहाँ आने में बढ़ना, ये जीवन के बारे में इसको पढ़ने से क्या मिलता है? सुख। क्या सुख मिला अभी तक? एक बात बताओ कि इससे हमको समझ के ये सुख मिला। अपने परिवार के साथ कैसे जीना है, कैसे जीना है? माँ बाप के साथ कैसे जीना है, कैसे जीना है? प्यार से, कोई झगड़ा ना हो या अनबन ना हो दोनों के बीच में, राइवलरी ना हो। राइवलरी मेरे और पापा के बीच में बहुत होती है, पहले होती थी, अब थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, राइवलरी? हाँ, ओ बाप बहुत रे, ज्यादा है। राइवलरी तो 2 स्टेट के बीच में होती है। पर हम दोनों के बीच में क्रिकेट बहुत में होती है ना, क्रिकेट में। हम्म। 2 टीम के, वही मैंने बोला 2 स्टेट के बीच में होता है। 2 स्टेट होगी, 2 टीम 2 स्टेट है। अच्छा अच्छा, हमने स्टेट वो गुजरात और हरियाणा ले लिया। वो भी ना, बड़े लेवल पे जाओ तो राष्ट्र के बीच में राइवलरी। पाकिस्तान देखो। राइवलरी का क्या मतलब होता है वैसे एग्जैक्ट? हरीफाई। वो तो कंपटीशन होता है। भैया बताएंगे राइवलरी का क्या मतलब होता है? ओम भाई जी, अमीन भाई जी बताएंगे। दुश्मनी होती है। दुश्मनी होती है। मैं वही बोल रहा मीनिंग ऑफ राइवलरी। Meaning of rivalry, competition. प्रतिद्वंदिता के वर्ड में भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी के रूप में भी, और कॉम्पिटिटिव और व्यक्तियों, समूहों आदि में। अच्छा, सिमिलर वर्ड है सर। तो दोनों ही रूप में इस्तेमाल होता है, दुश्मनी में भी और ये कंपटीशन के उसमें भी।
आप कह रहे थे वो कंपटीशन ही लिखा है यहाँ आपने व्याख्या ठीक। कंपेटिटर जो होता है वो राइवल होता है ऐसा। ठीक है चलो। तो आपने यहाँ संबंध लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, रुचि मूल्य के अगेंस्ट में? ये रुचि मूलक, इंद्रिय शरीर मूलक, ये एक ही चीज है। इंद्रिय मूलक होना मतलब रुचि मूलक होना, प्रिय हित लाभ वाला। चयन के अगेंस्ट क्या करना? अच्छा चयन क्या करेंगे, तो इंद्रिय चयन करेंगे इसको। अच्छा यहाँ इंद्रिय आस्वादन इंद्रियों का चाहता है मानव, शरीर मूलक के मैं ये खा लूं, ये 5, अच्छा यानी मैं ये खा लूं, मैं ये सो लूं, है ना, मैं ये। रुचि में इंद्रिय का चयन। आप ऐसे मत देखो खाली इतना सा, इंद्रियों का ही आस्वादन चाहता है, उसी का चयन करता है ना। ठीक है, 5 इंद्रियों का आस्वादन चाहता है, 5 इंद्रियों का, और चयन क्या करता है, इसी से रिलेटेड सब चयन करता है। प्रिय का चयन करता है। नहीं, ये सारी वस्तुएं हैं, ये वस्तुओं का चयन करता है यहाँ पे। क्या वस्तु, जिससे इंद्रियां मिलती है, भोग कर पाए उस अर्थ, है ना। नहीं हाँ लेकिन फिर ये भ्रमित मानव की बात कर रहे हैं। हाँ, और नीचे जो लिखा है ये जागृत मानव। जागृत आस्वादन करता है मूल्यों का, है ना। ठीक। और ये यहाँ से अनुप्राणित होती है, मन से ठीक। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ऐसे आत्मा तक तो पहुंचता ही नहीं है, आधे में रुक जाता है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आदमी क्या चाहता है, एक और चीज, सुख चाहता है। कैसा सुख चाहता है, निरंतर, वो नहीं मिलता है। शरीर मूलक चलने से क्या होता है, सुख तो मिलता है ना। मोबाइल देखने से सुख तो मिलता है ना, पर थोड़ी देर में क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ती है हमको। पहले एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो कोई एक रील में निरंतर सुख नहीं रहता है, इसलिए बार बार बदलता रहता है आदमी, फिर थक जाता है, फिर रख देता है ऐसा, फिर उठा लेता है, फिर करता रहता है। थकने के बाद में रख देता है, फिर थोड़ी देर उससे भी सुख मिलेगा, फिर वो सुख खत्म होता है तो फिर पकड़ लेगा। निरंतर सुख की निरंतरता नहीं है। हाँ, तो 5 इंद्रिय और 4 विषय, 4 विषय, हाँ। है ना। तो थक जाता है तो क्या करता है, निंद्रा करता है ना, सो जाता है। सबसे बड़ा सुख तो आहार करता है। आहार, निंद्रा और भय और मैथुन, तो ये चीज करता है। ये 4 इंद्रियों से ये 4 चीज भोगता है आदमी, तो सोने में सुख मिलता है ना, ऐसे। तो इसी में क्रियाकलाप चलता है पूरी मानव जाति का, ऐसा है ना। कलाप मतलब प्रक्रिया, स्थिति, गति, क्रिया और कलाप। नरेश भाई आगे आज सवाल से अलग टाइप के आ अलग टाइप के आ रहे हैं। प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हमें पूछना नहीं पड़ता। क्रिया, प्रक्रिया, क्रिया कोई क्रिया है, प्रक्रिया पूर्णता के अर्थ में क्रिया है। प्रक्रिया का मतलब होता है पूर्णता के अर्थ में क्रिया, है ना, उसको प्रक्रिया, क्रिया, प्रक्रिया, क्रियाकलाप तो एक जैसा ही वर्ड है। ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब ये जो सुख पूर्वक जीने की आशा है, निरंतर सुख पूर्वक जीने की जो आशा है मन में, उसके लिए क्या है, विचार है। ये विचार का क्षेत्र कहाँ होता है, तो वृत्ति में। ये कहाँ पे होता है, वृत्ति में होता है। तो एक जागरूक जीवन है, उसमें मन होता है, मन के नहीं, मन तो सब में होता है, सब में होता है। ओके, जागृत जीवन में नहीं होता है। हाँ मन तो जीवन में होता ही है। हाँ, और वो मन है, उसके ऊपर वृत्ति है, मतलब मन का एक जागृति क्रम है, ऐसा है? ये क्षेत्र है, उसका कोई नामकरण है। विचार क्षेत्र कहाँ होता है, मन में, है ना। पहले तो आप ऐसे समझो, जीवन क्या है, तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि आत्मा। और आत्मा के संयुक्त रूप में। अच्छा, ये संयुक्त रूप में जीवन है। अच्छा, पहले तो ऐसे होलसेल में जीवन बोलेंगे, होलसेल है ना, उस रूप में, उस रूप में है ना।
जीवन को जब हम व्याख्यायित करते हैं तो कोई मन का क्षेत्र है, अच्छा, कोई वृत्ति का क्षेत्र है ना, कोई चित्त का क्षेत्र है, ऐसा कोई बुद्धि का क्षेत्र है, कोई आत्मा, ये नामकरण किया है बाबा जी, ये दर्शन ने नामकरण किया है ऐसा। तो कोई क्षेत्र है ना, जीवन में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, उसके कोई अलग अलग क्षेत्र डिफाइन किया। तो पहला क्षेत्र मन। तो मन में क्या होता है? आस्वादन चयन, है ना। क्यों? क्योंकि मन में आशा है। किसकी आशा है? निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है ऐसा, क्योंकि मानव सुख धर्मी है और सुखपूर्वक जीना चाहता है। उसके लिए कोई विचार है ना। तो विचार क्षेत्र में क्या होता है? तो दो चीजें होती है, एक होता है तुलन और एक होता है विश्लेषण। तुलन पूर्वक विश्लेषण मतलब हमारे विचार में हमेशा तुलन चल रहा होता है, हर पल हर क्षण तुलन होता है। जैसे रील्स भी देखते हो ना, तो एक तुलन चलता रहता है। तुलन मतलब कंपैरिजन। हाँ, कि ये पहले से अच्छी है, ये नहीं है, तो आप उसको तुरंत खिसका देते हो, नहीं है, पुरानी है, ऐसा है ना। हाँ, नहीं सुख भास रहा है कि नहीं भास रहा है ना। काम की तो अभी है ना, उसमें सुख भासता है तो ऐसा लगता है काम की है। और विश्लेषण एनालिसिस है ना। विश्लेषण मतलब तुलन करने के लिए जो क्रिया करते हैं, विश्लेषण। हाँ, जैसे तुलन के लिए ये स्थिति हुई, ये गति हुई, है ना। तो तुलन व्यवस्थिति है, अपने मन में चलता है, और उसके लिए अपने जो क्रिया गति हुई हमारी, तो विश्लेषण हुआ। एक तुलन तो हम करते ही है ना, तुलन भी हम करते हैं। वो विश्लेषण, तुलन पूर्वक विश्लेषण है। हम विश्लेषण कर रहे हैं मतलब तुलन हो रहा है। जैसे कोई एनालिसिस, वो तो है ना। विश्लेषण मतलब कि ये मोबाइल अच्छा है कि वो मोबाइल अच्छा है, वो कौन करेगा तय? विश्लेषण कर रहे हो ना ऐसे। जैसे तुम वॉशरूम जा रहे थे तो फोन लेके जा रहे थे, क्यों लेके जा रहे थे? बिना फोन लेके भी जा सकते हैं, और फोन लेके क्यों जा रहे थे? हमारे में कुछ विश्लेषण है ना, ऐसा विश्लेषण होता रहता है ना। फिर उन्हें फोन लेके नहीं जाने दे, क्योंकि उन्हें कुछ विश्लेषण कर रखा है। तुलन कर लिया कि पानी में भीग जाएगा, नहीं क्या तुलन कर लिया है ना, कि बाहर जाके ये देखेगा है ना, और टाइम लेके आएगा। देखना तो चॉइस है, कल भूल गया था तो मैंने कहा अरे हो सकता है वॉशरूम में भूल जाए, है ना। तो विश्लेषण कुछ ऐसा है, जैसे ये पानी में गिर जाए, ये सब विश्लेषण। हाँ बोलो। अभी जैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, वीवो और आईफोन। तो मैंने आईफोन लिया, तो लेने से पहले मैंने क्या किया? विश्लेषण किया। तो मैंने आईफोन चूज किया। हाँ, क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें ए है, तो ए है वो विश्लेषण है ऐसा। अच्छा, और हमने ये विश्लेषण इसीलिए नहीं किया कि आईफोन ज्यादा अच्छा है, हमने शायद इसलिए भी किया कि आईफोन हमारे स्टेटस को भी इंगित करे। यदि हम बहुत सारा शौक है तो वो विश्लेषण भी उसमें शामिल हो सकता है। बहुत सारे विश्लेषण। हाँ, तो इसी तरह से अनलिमिटेड, वो मानसिकता पे आधारित होता है विश्लेषण। हाँ, अनलिमिटेड आपकी मानसिकता भौतिकवादी है, हाँ, तो वैसा विश्लेषण होगा, है ना। मतलब जो तुलन है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिय हित लाभ। तो प्रिय हित लाभ आधारित विश्लेषण भ्रमित मानव में रहता है ऐसा, अच्छा, है ना। उसके बजाय जो जागृत मानव है उसमें रहता है न्याय, धर्म और सत्य। अच्छा, सुने ये शब्द इसलिए बोल दिए मैंने बार बार। परिचय और से काम कर रहा। न्याय नहीं, ये परिचय से नहीं आया था मुझे, तो ये मैं दूसरी जगह भी जाता था ना। दूसरी जगह भी जाता। वो दीदी है ना, विधि दीदी, तो मैं काफी कम से कम वो 10 बार, हाँ 10 बार तो गया होगा। तो न्याय धर्म सत्य प्रिय हित लाभ, फिर इन्होंने समझाया था, ये यहाँ सीबीएस थी ना, बाल मुकुंद भाई, बाल मुकुंद भाई ने भी ये समझाया था। तो भैया को समझ में आ गया है कि न्याय धर्म सत्य। तुलन दो तरह के। हाँ, दो बात। देखो अभी क्या होता है, प्रिय हित लाभ प्रधान होता है, हाँ, और न्याय धर्म सत्य गौण होता है। वो अपन को भासता भी नहीं है क्या है ऐसा, मूलक, है ना। या भ्रमित मानव में भासता है कि कुछ न्याय धर्म सत्य होता है ऐसा। सॉरी, अंदर से थोड़ा बहुत रहता है कि ये गलत है। गलत नहीं कि न्याय धर्म सत्य कोई वास्तविकता है ऐसा, ऐसा भासता है भ्रम में, है ना।
तो संवेदनशीलता और संवेदनहीनता। तुम वहाँ बैठ जाओ, तुम बार बार इतना 90 डिग्री वहाँ पे बैठ जाओ। सीधा 180 हो जाएगा। नहीं, हम जब भी यहाँ बैठते हैं ना तो दोनों भैया बेटा जी और पिताजी में शुरू हो जाता है उनका। हाँ, एक जने का तो अब ठीक है। तो प्रिय हितला तो कौन सी मुलक बोलते थे? ये मुलक था ज्ञानता मुलक, रुचि मूलक है, मूल्य मूलक। हाँ मूल्य मुलक, मूल्य मुलक हम भी भूल जाएंगे लगता है। हाँ। न वो काफी क्रियाएं तो मैं पहली बार शिविर किया तो क्रियाएं कुछ ये समझ में नहीं आया, ऊपर से गया। इसके बाद मैंने वीडियो देखे, बोले ये श्रवण भैया अच्छा क्रियाएं समझाते, उनका पकड़ काफी अच्छा है, तो उनका भी देखा। लेकिन अभी तक तो इसमें उलझे हुए हैं क्रियाओं में, मैं उलझा हुआ हूँ। हाँ नहीं ठीक है, अभी सभी उलझे हैं, हम ही उलझे हैं। तो धीरे धीरे स्पष्ट होगा अपन को। बहुत सारे भैयाओं का सुनोगे आप, दर्शन पढ़ोगे, सैकड़ों बार जीवन क्रिया, जागृत मानव की जीवन क्रियाओं को करोगे, तब एक दिन जाके स्पष्ट होगा। इसीलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। एक और बात। हाँ बोलो। जैसे यहाँ आने से पहले मतलब तो हम इसमें मैं और विनायक भाई को भी मैं है ना बोलता कि यार आप भी थोड़ा ये कर लो, ये तो वो क्या बोलते शिविर नहीं, अच्छा परिचय शिविर। बार बार हम उसमें पूरा है ना इतना लगा देते थे कि वो बेटे का इनविटेशन वो ऐसे बुलाते थे सब। एक को तो ऐसे बोल दिया था मैंने, बोले मेरे बेटे की शादी में पता नहीं इसमें आ जाओ, तो आया भी सही। तो अच्छा है। फिर अभी ये आपने बोला कि समझने में लगाओ, तो पहली जो चीज मैं निर्णय ले पाया वो है ना, वो चयन कर पाया, कुछ नगर नहीं गया मैं। वरना मैं पहले गुड लुकिंग में अपने लैंडमार्क में बोलते हैं गुड लुकिंग, बैड लुकिंग उसमें चला जाता। फिर वो बोला, आपने बोला कि नहीं वो क्या संबंधों का क्या करना है, मूल्य निर्वाह। तो जैसे फैमिली के साथ जाना था तो उसमें भी थोड़ा पहले रहा यार ये घूमने का मतलब क्या। फिर अपने बोला नहीं वो फैमिली का भी मूल्य निर्वाह करना है, तो थोड़ा फिर बना मन। फिर इसमें तो वो दीदी आने वाले थे तो उनको भी मेरा एक देखने का मन था कि भाई फोटो तो देखा था लेकिन बाबा के साथ रहे तो वो भी देखे। तो उन्होंने तो ज्यादा नहीं बोला, 2 लाइन में बोल दिया, और ऐसा बोला शिक्षक प्रमाणित होने चाहिए। हाँ मैंने बोला दीदी लंबा बोलेंगे मेरी नहीं, मतलब बहुत कम बोलते हैं, उनका व्यवहार वाला अच्छा है। तो वो कुछ लगभग 2 मिनट में तो पूरा कर दिया स्पीच जी। हेलो हाँ जी। तो अभी क्या है करे सम्मेलन का मैसेज मेरे पास भी आया था दशरथ भाई का, पता नहीं मैं वरना कौन बोल रहा है? मुझे कर मन नहीं करता कि भाई कुछ करें। 2 बार कॉल क्यों कर रहे और मैं हैं? इनको कोई व्यस्त होंगे तभी नहीं उठा और रहे। थैंक यू, और कोई आवश्यकता भी नहीं तो है। विनायक भाई करते ऑलवेज है। फिर अभी मन नहीं बन रहा है ऐसा, ये सम्मेलन और ये समहाउ अंदर से नहीं हो रहा, वरना कहीं भी होते दौड़ जाते हैं हम। इतना दौड़ते मतलब अच्छा है स्थिति, जहाँ दौड़ना है सही जगह दौड़ रहे हो, पढ़ने में समझने में दौड़ रहे हो, इसी से गति है। ये सब फसावट है। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है कोई जिम्मेदारी ली इसमें सम्मेलन में, मतलब एक जिम्मेदारी लियो ना, इसको पूरा करो बस। मैंने डेट दे दिया 7 दिसंबर 2025, हमको एक लेवल के वांग्मय पूरे करने हैं, और यही सम्मेलन का प्रयोजन भी है। ये तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं। वो भाई राष्ट्रीय सम्मेलन में एक बार हो गया कि क्या काम हो गया, वो 1 महीने बाद करने का कोई मतलब नहीं है। यही तो है, मेरे मन में यही चल रहा है। अब उनसे क्या बोले, अब ठीक है अपने भाई ने ले लिया, तय कर दिया, ठीक कर लो, क्षेत्रीय सम्मेलन स्थापित हो जाएगा। अब इसका प्लस क्या है कि अब है ना पूरे देश में क्षेत्रीय सम्मेलन होने लगेंगे। हाँ। ये अच्छा काम हो गया और कुछ नहीं, जी जी है ना। तो अपन उसकी सार्थकता को देखें देखिए, और अपन से जितना सहयोग हो इतना करें, ऐसा। तो फिर वो बोला वो अभी जैसे आप हमारे साथ हो, आप सब हमारे साथ हो ना, अभी ओम जी कोई निर्णय ले ले, अब क्या करेंगे? उनने कोई निर्णय ले लिया तो उसको सफल कैसे बनाए में लगेंगे ना। अब ओम जी को हम बेचारे
छील रहे हैं, है ना, तो उससे तो होगा नहीं। ये तो न्याय नहीं है ना। अब न्याय तो यही है, इनने ले लिया आवेश में आके, इनको ही पता चल रहा है वो तो क्या आवेश है, ये तो पता चलता ही रहता है। चलता ही है ना। आप जब करते हैं क्या, वो निर्णय लेते ही पता चल जाता है। जो समझने में लगे हैं ना लोग, उनको पता चलता ही है। जो आंख बंद करके चल रहे हैं ना, उसको नहीं पता होता है ना। जो लोग भी थोड़ा भी समझने में लगे, उनको तुरंत पता चल जाएगा न्याय हुआ अन्याय हुआ। एनालिसिस चलता है ना बेटा। ये ना भाषा ही पकड़ लेगा तो बड़ा काम हो जाएगा। तो जबरदस्ती मत आया कर। तुझे क्या अच्छा लगता है, अगली बार हम तेरे लिए कुछ लेकर आएंगे। मोजिटो ऐसा तो बहुत अच्छा है। नहीं खाने नहीं है मतलब ये अच्छा है, ये तो खाओ बेटा। क्या खाना है तुम्हें बताना। बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, थेपला। नहीं वो नहीं खाता। थेपला पापड़ा तो खा। थेपला फाफड़ा खाकरा। तुम यहाँ तक आते वही बड़ी बात है। रियल बहुत बड़ी बात। बच्चे कोई आते ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ हो गए, प्रश्न हो गए, हाँ है ना। तुलन आधे आधे, तो इसी से ही 4.5 क्रिया होगी ना। भ्रमित मानव 4.5 क्रिया करता है। तो ये विचार क्षेत्र है। तो निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए क्या है, आशा है। उस आशा के लिए कोई विचार है। विचार के लिए क्या है, इच्छा है। इच्छा क्षेत्र में क्या होता है, तो एक तो होता है चिंतन। अच्छा, तो विचार से ऊपर चिंतन है ऐसा। चिंता और चित्रण, दो चीजें होती हैं, चिंतन और चित्रण। तो ये जो चित्रण बोलते हैं वो विजुअलाइजेशन बोलते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसे मनोचित्रण। हाँ, नहीं किसी भी चीज का, घर का चित्रण, कार का चित्रण, ये सारा चित्रण। अच्छा। जैसे मन में सपोज करो आपको गुलाब जामुन खाने की क्या हुई है, इच्छा हुई है ना। क्योंकि मन में आशा है मैं गुलाब जामुन खाऊंगा तो उससे मुझे सुख मिलेगा। हाँ, ऐसा ये एक्टिवेट होता है ना। तो मन में क्या हुआ, स्वाद, क्या गुलाब जामुन का स्वाद आया, क्या हमको उसका स्वाद लेना है ना, आस्वादन लेना है। किसका आस्वादन लेना है, गुलाब जामुन का। तो हमको गुलाब जामुन खाना है, चयन करना है हमको, है ना। तो अब कैसा गुलाब जामुन खाना है, तो उसका हम क्या करते हैं, तुलन करते हैं। क्या तुलन करते हैं कि छोटा खाना है, बड़ा खाना है ना। पिछली बार घर पे खाया था वो टेस्टी था कि दुकान वाला टेस्टी था। ये सारा विश्लेषण हमारे अंदर होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस। ये क्या होता है, तुलन पूर्वक विश्लेषण हमारे अंदर चलता है। अमूल का पाउडर लाई थी मम्मी, वो वाला अच्छा था, या घर में ही मावा बना के जब दूध डाल के मैदा डाल के बनाया वो टेस्टी था। ऐसा पूरा एनालिसिस, हमको जितनी इंफॉर्मेशन होती है उस आधार पे विश्लेषण होता है ना। उसके बाद चित्रण होता है। कैसा चित्रण होता है, ब्राउन कलर का खाना है, डार्क ब्राउन कलर का खाना है, ब्लैक कलर का खाना है ना। ऐसा पूरा ये साइज का खाना है, छोटी साइज का खाना है ना। ऐसा पूरा हमारे अंदर, ये बड़ा वाला खाऊंगा ना, रसीला खाना है, रस में डूबा हुआ खाना है ना। ऐसा पूरा चित्रण होता है। फिर ये भी होता है मैं मुंह में लूंगा तो कैसा स्वाद आएगा, है ना। ऐसा पूरा चित्रण करता है ना। जैसे अभी आ गया ना सबके मुंह में पानी, है ना। तो विचार क्षमता से ये चीज होती है। तो यहाँ तक ये जो है ना, यहाँ तक क्रिया होती है, चित्रण तक। ये आधा प्रिय हित लाभ, चित्रण, विश्लेषण, चयन और आस्वादन, ये 4.5 क्रिया मानव, भ्रमित मानव में चलती है। बाकी भी चलती है, ऐसा नहीं है नहीं चलती है ना। क्रियाएं तो रहती है मानव में, पर भ्रमित में शरीर मूलक होने के कारण यहीं तक की क्रियाएं होती है। इसीलिए 4.5 में जीता हुआ मानव भ्रमित मानव है। पूरी धरती का मानव जो है वो 4.5 क्रिया में अभी जी रहा है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं ना। समझ में आया ना। तो जब चित्रण होता है कि ये वाला गुलाब जामुन मोटा और प्रफुल्ल का है ना, उसका विश्लेषण होता है। तो फिर हम चयन करते हैं प्रफुल्ल कि घर के पास प्रफुल्ल है, इकोनॉमिक भी पड़ेगा और 5 मिनट में चलो वहीं जाके खाया जाए। तो ये चयन करता है, यहाँ पे हम तय करते हैं, यहाँ पे हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं इसको, मतलब उसके बाद अपन जाके प्रफुल्ल में खाते हैं। और ये जो होती है सारी चीजें वो कितने सेकंड में होती है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में।
फिर डिपेंड करता है क्या मुद्दे हैं, और ये हर पल होता है। आप कोई बात भी सुन रहे हो ना तो आप अपने हिसाब से सुनते हो, है ना। कई बात आप, जैसे महेंद्र भाई ने क्या बोला, अभी आपसे मुझसे पूछो तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान अलग लेवल पे होगा, आपका अलग पे होगा, आपका अलग पे होगा, आपका अलग पे होगा, आपका अलग पे। ऐसा जागृति में सबका एक जैसा रहेगा, है ना। इसलिए सब मानस इंसान जागृत हो, वही एक ठीक है। तो ये साढ़े, हाँ, ये आशा और इच्छा में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। आशा किसको बोलेंगे, इच्छा किसको बोलेंगे? जो आशा है ना, देखिए अभी आशा का मतलब होता है कि मन में कोई आशा होना। इच्छा का मतलब है तय हो जाना, एक चित्रण पूरा हो जाता है ना हमको कि अच्छा यही है, ऐसा, ये इच्छा है इस रूप में, है ना। आशा प्राइमरी चीज है। जैसे तो मन पहले, में तो पहले इच्छा होगी कि आशा होगी? आशा हो, इच्छा मतलब तय हो जाना। लेकिन जैसे चित्रण बनता है ना, जैसे आपको कार खरीदनी है तो मन में क्या है, कार खरीदने की आशा। हाँ, है ना। मन में हमारे क्या है कि आशा है कि हमको कार खरीदना है ना। अब कैसी कार खरीदना है वो इच्छा में कब कन्वर्ट होती है, जब उसका पूरा चित्रण बनता है कि ये बजट हो, ये कलर हो, इस टाइप का शेप हो, साइज हो, 6 सीटर हो, 4 सीटर हो, ऐसा पूरा चित्रण जब होता है ना तो वो हमारे लिए इच्छा बन जाती है। ऐसा इस रूप में ये भेद है आशा में और इच्छा में, ऐसा। ठीक है भैया, हमको ये लगता है, फिर अपन इसको और देख सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, भ्रम में या भ्रमित मानव में ये प्रिय हित लाभ के हिसाब से पूरा चलता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप है ना कोई वस्तु का चित्रण कर सकते हो, पर है ना न्याय का चित्रण नहीं हो सकता है। उसका क्या होता है, चिंतन होता है ना। जैसे विश्वास है, विश्वास का चित्रण कर सकते हैं, नहीं हो सकता, है ना। विश्वास की व्यवस्था को हम पहचान सकते हैं, है ना। व्यापक है, है? विश्वास व्यापक है। हाँ, तो उसकी सत्ता को हम पहचानेंगे ना, पूरी मानव जाति में विश्वास स्थापित हो गया ऐसे। पर विश्वास जैसे न्याय है या विश्वास है, उसका चित्रण नहीं हो सकता है ना। उसका क्या होता है, चिंतन होता है। ठीक है, ये सब चिंतन के विषय है। जैसे न्याय का आप एक चित्रण नहीं बना सकते, अच्छा न्याय ये आकार या उसमें है। तो जैसे चिंतन और चित्रण में तो डिफरेंस समझना पड़ेगा यदि ऐसा है तो। क्योंकि आस्वादन चयन में पता चल रहा, तुरंत विश्लेषण में पता चल रहा, लेकिन चिंतन और चित्रण में फिर तो उसको अलग अलग कैसे करेंगे? जैसे जो चिंतन है ना, चिंतन क्रिया शून्य का होता है। जैसे व्यापक है तो व्यापक आपको दिखता नहीं है, उसका चित्रण नहीं हो सकता है ना। उसका चिंतन होता है कि व्यापकता वस्तु क्या है या विश्वास वस्तु क्या है। एक बार क्रियाएं तो दिखेंगी आपको, है ना, पर क्रियाशीलता क्यों है, व्यापकता के होने के कारण, व्यापक में संपृक्त होने के कारण। ऐसा जैसे मानव में विश्वास पूर्वक जब वो जीता है तो क्यों ऊर्जित रहता है या वो क्यों सुख से जी पाता है विश्वास में, क्योंकि विश्वास में क्रियाएं जो है वो क्रियाशील रहती हैं। ठीक है ना। तो उसमें ये चिंतन का विषय है। ये सारा, ये जो पूरा दर्शन है या आदर्शवाद या भौतिकवाद या कोई सा भी वाद है, वो पूरा चिंतनात्मक है, उसका चिंतन होता है ना। जैसे आदर्शवाद है ना, वो प्योरली चिंतन है। भौतिकवाद तो विचार ही है खाली, है ना, वो तो चिंतन भी नहीं है। एक तरह देखो तो दर्शन नहीं है। भौतिकवाद बेसिकली क्या है, जो दिखता है वो करते हैं, आदमी सोचता है इंसान है। मटेरियलिज्म जो है ना, वो पूरा विचार है। आप देखोगे ना पहले पेज में ही उसमें ही लिखा है उन्होंने, भौतिकवादी विचार और आदर्शवादी चिंतन, ऐसा है। विचारधारा की विचार, हाँ, भौतिकवादी विचारधारा, अब विचारधारा विचार एक ही बात। और आदर्शवादी चिंतन। पहली लाइन वो है कि मानव को सुख से जीना नहीं आए, ऐसा कुछ है। ये रहा अस्थिरता, अनिश्चितता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी चिंतन विधि से भी
पढ़ा है हमने, ठीक से पढ़ा। बहुत बढ़िया। मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, दोनों प्रकार की हम भी बातों थोड़ा में मजाक कर लेते हैं। मानव को जीव कहा गया है। हाँ तो ये जो चिंतन है ना, जैसे आदर्शवाद में चिंतन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे ईश्वर की व्याख्या करते हैं वो लोग, या ईश्वर को समझने समझाने वाली बात है, वहाँ अनुभव करने वाली बात है ईश्वर को, तो वो चिंतन विधि से ही समझ में आता है ना। मतलब जो वस्तु नहीं है और जिसकी अनुभूति हो सकती है वो चिंतन पूर्वक ही समझा जा सकता है। जैसे क्रिया शून्य जो भी चीज़ है, जैसे न्याय है, अब न्याय दिखता नहीं है तो उसका चिंतन होता है। जैसे परिवार है, परिवार में विश्वास है तो विश्वास का चिंतन होता है। ऐसा तो चिंतन क्या वस्तु है? चिंतन जो क्रिया शून्य चीजें हैं उसको समझना, उसको डेप्थ में जाके ये वास्तविकता में क्या है, ये सारी चीजों को, जैसे अपन कहते हैं ना, शब्द से अर्थ, अर्थ से वास्तविकता तक जाना, ये सारा जो काम है ना वो चिंतन है ना। चित्रण में तो कोई वांधा नहीं है, जैसे आपको बोले घर का चित्रण करो तो आप कर लोगे, 2 माल का होना चाहिए, 1 माल का होना चाहिए, यहाँ बेडरूम, ड्राइंग रूम, ऐसा उसका चित्रण हो सकता है। पर आपको बोलेंगे कि न्यायपूर्वक परिवार जी रहा है, इसका चित्रण करो, तो वो चिंतन पूर्वक होगा, है ना। न्याय स्थापित हो गया है या धर्म स्थापित हो गया है या सत्य स्थापित हो गया है, उसका चिंतन होगा। इसीलिए कोई ये लोग बोलते हैं ना ऐसे कि बिना दर्शन के भी लोग जागृत हो जाएंगे, तो भूल जाओ। अच्छा, है ना, क्यों? क्योंकि चिंतन उसने किया ही नहीं है। न्याय धर्म सत्य, कई बार है ना, कई लोग बोलते हैं चीफ मिनिस्टर तो जागृति है, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे जागृति है, ऐसा है ना। तो वो जागृत नहीं है, क्योंकि एक तो सहअस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए उनके पास, दूसरा इन सब चीजों का कोई चिंतन किया हो, वहां तक उसने काम किया है तो ही जागृत हो गया। ऐसा तो बाबा जी यूं कह रहे हैं। अब दूसरा क्या होता है, जब हमारा जो मन है वो शरीर मूलक जब चलता है या रुचि मूलक चलता है तो वृत्ति उसको स्वीकारती नहीं है ना। वृत्ति क्या करती है, इसमें जो कार्यक्रम हो रहा है या इसमें जो क्रिया हो रही है, क्योंकि ये है ना निम्न वस्तु है। शरीर मूलक क्या है, जब मन से कोई चीज क्रियान्वयन होता है तो इसको है ना वृत्ति पहचानती नहीं है। और सेम तरह इसके लिए जो विचार होता है ना शरीर मूलक, तो चित्त है ना इसको स्वीकारता नहीं कि ये कोई इनमें श्रेष्ठ चीजें हो रही है। ऐसा इसीलिए मानव 4.5 क्रिया में ही रहता है और ये बाकी की 10 क्रियाएं नहीं हो पाती, है ना। तो वो उसमें जो मन में सुख पूर्वक जीने की आशा है ना वो पूरी नहीं हो पाती। ऐसा उसी तरह जब हम न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना शुरू करते हैं या न्याय को समझते हैं, धर्म को समझते हैं, सत्य को समझते हैं, तब हमारा जो मन है ना वो क्या करता है, वृत्ति में अनुभव करता है। मन क्या करता है, वृत्ति में अनुभव करता है और वृत्ति पहचानता है कि मन में जो हो रहा है ना वो ठीक क्रिया हो रही है। इसलिए मन है ना वृत्ति से अनुप्राणित होता है। कैसे होता है मन, ये फिर अब सीक्वेंस बदलती है इस तरह से, है ना। अभी नीचे से ऊपर जाए, हाँ, इस तरह। ऊपर भी नहीं, यहीं तक ही जाता है, ये 4.5 में ही रुक जाता है, ये घूमता रहता है ऐसे। सो बुद्धि में क्या है, तो बुद्धि में बोध है, इसको भी हम ले लेते हैं, और संकल्प है। और ये दोनों चीज जो है रितंबरा है ना, सत्य से भरा हुआ। रितंबरा मतलब सत्य से भरा हुआ, ये रितंबरा है। और आत्मा में क्या है, अनुभव है। और इसमें कमाल है, कमाल है। तो अभी क्या होता है कि ये 4.5 क्रिया में ही मानव जीता है ना। पर जब उसके अंदर ये तुलन शुरू होता है, जब हमको न्याय धर्म सत्य की सूचना मिलने लगती है कि न्याय क्या है, तो संबंधों को पहचानना, मूल्य निर्वाह करना, मूल्यांकन और उभय कृत्य, है ना। ये क्या है, ये न्याय है ना। और धर्म क्या है,
धर्म क्या है? तो धर्म व्यवस्था ऐसी मानवीय व्यवस्था जिससे हर कोई सुख से जी पाए, न्याय से जी पाए। और सत्य क्या है? तो सहअस्तित्व ही परम सत्य है ना। सहअस्तित्व मतलब पांचों व्यवस्थागत कार्यक्रम और मानव बाकी तीन अवस्था के साथ संतुलन के साथ जी पाए, ये सहअस्तित्व है ना। तो जब हम ऐसे सोचने लगते हैं, न्याय धर्म सत्य पूर्वक सोचते, तो हमारे अंदर क्या होता है? ये चिंतन एक्टिवेट होता है ना। अब जब ये चिंतन एक्टिवेटेड नहीं रहता है तो बुद्धि क्या रहती है? चुप रहती है ना। ये इसी को भ्रमित, जब बुद्धि चुप रहती है तो यही भ्रमित बुद्धि है, इसी को अहंकार कहते हैं। इसी को ये भ्रमित बुद्धि है, ये चुप रहने को अहंकार कहते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। इसको ना आत्मा श्रेष्ठ दिखती है ना इनमें से कुछ, कि हम ही सब कुछ है, यही ब्रह्म है ना। समझ में आया ना इस रूप में। तो जब हम चिंतन करना शुरू करता है, जब मानव चिंतन करना शुरू करता है न्याय धर्म सत्य का, और धीरे धीरे ये पलड़ा भारी होता है न्याय धर्म सत्य का, है ना। यही भास से आभास की स्थिति है ना। ये भास के लेवल पे मन के भास और ये आभास, और ये चिंतन पूर्वक साक्षात्कार है ना। भास आभास यहाँ पे प्रतीति है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर क्या है? मनन। मनन की स्थिति का मतलब क्या होता है? जब न्याय धर्म सत्य पूर्वक हम सोचने लगे, वो मनन की स्थिति है। पहले तो पूरी सूचना हमको स्पष्ट है ना। ये श्रवण मनन, फिर निधि ध्यासन। श्रवण मनन क्या है? निधि ध्यासन। अच्छा, श्रवण मनन निधि ध्यासन। और उसके बाद सारे प्रोसेस एक है, बोध है और फिर अनुभव। ऐसे ठीक है। तो जब हम चिंतन करना शुरू करते हैं ये सारी चीजें, इसीलिए अध्ययन करना, पठन करना, श्रवण करना, पहला जो स्टेप है कि पूरे वाङ्मय का श्रवण करना, पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है कि क्या है। उससे कम में चिंतन नहीं होता है ना। ऐसा तो पूरी धरती हमारी 4.5 क्रिया में जी रही है, कोई नहीं, इवन प्रबोधक भी है ना। वो भास से आभास चले जाते हैं, फिर वापस भास में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो साक्षात्कार का मतलब है कि आपको न्याय क्या है स्पष्ट हो गया। स्पष्ट होने का मतलब आपके व्यवहार में न्याय निरंतर प्रमाणित हो गया, विश्वास निरंतर प्रमाणित हो गया, है ना। और ये अगेन इसमें सोपान भी है, ऐसा नहीं है। ये मन के लेवल पे पहला सोपान है। उस दिन मैंने बात करी थी ना, ये मन के लेवल पे ये पहला सोपान है। मन के लेवल पे पहला मतलब 10 लोग, 10 यानी लोग, यानी एक परिवार एक हो जाए, ये मन के लेवल पे एक परिवार ऐसा है ना। और यहाँ पे वृत्ति के लेवल पे यानी 10 परिवार एक हो जाए। और ये जो मैं बार बार कहता रहता हूँ ना, मन के लिए 100 परिवार एक हो जाए। 100 परिवार मतलब 1000 लोग ऐसा, 1000 लोग ऐसा। ये पहला सोपान, दूसरा और ये तीसरा सोपान, 3 सोपान। ये पहला सोपान और ये दूसरा। ठीक है। लेकिन ये पहले सोपान में घटना क्या घटेगी? परिवार एक हो जाएगा, 10 लोग एक हो जाएंगे, आपका परिवार एक हो जाएगा, आपका निजी परिवार एक हो जाएगा। मन के लेवल पे? मन के लेवल पे नहीं, समझ के लेवल पे एक हो जाएगा। ये मन की स्थिति है, मन के लेवल पे।
मतलब परिवार के सारे लोग हैं वो दर्शन को समझे और ऐसा जिए, हाँ? ऐसा चलो थोड़ा दया करें तो समझने में लग जाए, इतना भी हम कह रहे हैं, मतलब दिशा एक हो जाए तो एक हो गया। लेकिन जब तक जागृत नहीं होगा चिंतन भी नहीं होगा। अभी चिंतन नहीं करते भ्रमित अवस्था में हम लोग हैं, चिंतन शून्य है अभी हमारा। आपको न्याय धर्म सत्य ही नहीं पता है तो चिंतन कैसे होगा? लोग बोलते हैं क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? चिंता। वो भगत वो है ना भक्ति चिंतन। चिंता से चिंता अच्छा, की ये ओर। निधि ध्यासन मैं सुन नहीं पाया था, आपने क्या बताया था? श्रवण मनन निधि ध्यासन क्या? निधि ध्यान मतलब चित्त के ऊपर की क्रिया है, चित्त और बुद्धि के बीच में। हाँ, तो उसमें होगा क्या? जैसे मैं आपको साक्षात्कार होगा। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये सब एक्टिवेट होता है, ऐसा ही होता है। मान लीजिए कि अभी तो हम ये 4:30 अवस्था में जी रहे हैं, जैसे जैसे और जागरूक होंगे तो ऊपर की सब एक्टिवेट होगी। ऐसा कह सकते हैं। अभी तो पता ही नहीं है, तो अभी भी है ही, आत्मा भी चलता तो है सब चलता पर है। ज्ञान नहीं जाता उस चीज बस का। आदि क्रिया का है, 4:30 4:30 है। आदि हो जाए, 5:30 बाकी है। साक्षात नहीं, साक्षात्कार के लिए तो आदि क्रिया बाकी है। नहीं, इसमें 2 ही है, 4:30 है फिर सीधा 10 है ऐसा। 5 नहीं। हाँ, 5:30 ऐड इनमें बीच में किसी ने शॉर्टकट ऐसा मार के आदि और कर ले, 5 हो जाती, साक्षात्कार हो और जाता। तीसरे सोपान से कम में नहीं है। साक्षात्कार और अनुभव तो यहाँ है 10 सोपान में, ये रहा अनुभव, है ना? तो 3 सोपान के ऊपर अनुभव, आपको अकेले कुछ नहीं होने वाला इसलिए। या फिर साथ साथ फिर वो भी करना पड़ेगा जो बाबा जी ने किया। नहीं, वो नहीं हो सकता। समाधि से। बाबा जी ने बोला वो विधि ही नहीं है, वो अगर सर्व सुलभ हो जाती तो हम वही बताते ना। अच्छा, तो फिर वो कैसे हुआ सर? वो योग से हो गया ऐसा। अच्छा, एक्सीडेंटली हुआ। ये वही होता है, समाधि तो एक्सीडेंटली होता है। अरे भाई, समाधि की कोई तिथि विधि होती है तो फिर सभी को नहीं होता। और कई विधि उनने ट्राई करी, उनमें से कौन सी से हुआ वो भी कहते हैं हमको नहीं पता है, पर हो गया ये पता है। ट्राई एंड एरर वाला। हाँ, वही योग संयोग कह रहे हैं ना। अब ये परमानेंट विधि है। ये अगर शिक्षा में आता है ना, हर बच्चे को साक्षात्कार होगा, हर बच्चे को अनुभव होगा ऐसा। नहीं तो फिर बाबा जी नहीं बोलते थोड़ी समाधि कर लो बेटा और थोड़ा दर्शन पढ़ लो। ये शॉर्ट मेथड है ऐसा। ये सब समझने से जागृत मानव परंपरा सुनिश्चित होती है ऐसा। पूरा सिलेबस है जागृत होने का, साइंटिफिक वे में है। हाँ, साइंटिफिक एकदम साइंटिफिक होगा ही होगा। होगा ही होगा। तीसरे बर्थ में अब आप सोच रहे कि इसी में बहुत सारा काम हो जाएगा। फैमिली को कैसे लाए? नहीं, फैमिली को मत लाओ भाई। आप समझ जाओ, आप खुद केंद्र हो जाओगे, घर में ही वो केंद्र बन जाएगा। आपको कहाँ जाना है? हमारी वाइफ को हमने एक भी शिविर नहीं कराया है ना। एक आध बार पाठक भैया के कोई उसमें गए, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, समझने के अर्थ में कभी नहीं गए। और अभी भी हम नहीं कहते कि तुम शिविर चलो। हम उनको बोलते बताओ क्या प्रश्न है। सुबह है ना, हम स्कूल गए थे पीटीएम में, तो वहाँ बहुत सारा टाइम बचा था। तो बोर्ड पे लिखा होता कि सही करने के लिए आप सही कर रहे हो, इसका प्रमाण, गलती कर रहे हो ना, ये प्रमाण है कि आप सीख रहे हो, ऐसा लिखा था। उसका अर्थ ये था, इंग्लिश में कुछ लिखा था कि आप मिस्टेक कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रयास कर रहे हो ठीक करने का, ऐसा। तो मैंने देखो ये भौतिकवाद से है। फिर लिखा था दिशा से व्यक्तित्व पता चलता है, या व्यक्तित्व से दिशा पता चलती है, ऐसा। हाँ, व्यक्तित्व से दिशा पता चलती है। तो फिर हमने बोला देखो दिशा क्या होती है, 2 ही दिशा है। एक तो मोक्ष की दिशा है आदर्शवाद में, और भौतिकवाद में भोग की दिशा है ना, और सहअस्तित्ववाद में समाधान समृद्धि है, वैसा अस्तित्व की दिशा है। तो जो दिशा या लक्ष्य है ना, उसी के आधार पर व्यक्तित्व बनते हैं। व्यक्तित्व के आधार पे दिशा तय नहीं होती है, दिशा के आधार पे व्यक्तित्व। ऑब्वियसली ना। अभी भौतिकवादी विधि से, या भौतिकवाद हमारा लक्ष्य है, तो हमारा व्यक्तित्व भी भौतिकवाद होगा ना। तो हम ऐसे मुद्दे पे कुछ बात करते रहते हैं, तो बहुत कुछ शेयर होता है। उनको मैं बोलूँ 7 दिन शिविर चलो, वो आएंगे। उनके पास
आधा घंटा मुश्किल से होता है, हमारे लिए नहीं होता, शिविर के लिए तो क्या होगा। पीटीएम में क्या बोला आज आपको? हमने पूछा ध्वनि का कैसा है हम्म। व्यवहार पक्ष, मूल तो उसकी टीचर बहुत अच्छी है सर। अच्छा, मैंने पूछा कि उसका व्यवहार पक्ष कैसा है, शिक्षा वाला पार्ट और व्यवहार वाला पार्ट, 2 पार्ट पूछे हम तो बहुत स्पेसिफिक होते। तो दोनों के लिए कहा बेटी आपकी बढ़िया पढ़ रही है और सबसे मित्रता भी है, वो दोनों चीज़ बोल काफी रहे उत्साह हैं। तो उसमें हमको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं था। खैर वो इतना नहीं जांच पाते जितना हम काम कर रहे हैं, हमको पता है कहाँ। पर मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसमें नहीं है, आप वो बताओ, तो उस पर हम काम करेंगे, व्यवहार पक्ष में भी और शिक्षा में भी। तो बोले व्यवहार में तो कोई हमको वो शिकायत ही नहीं है, वो पता नहीं उसका व्यवहार तो बहुत बढ़िया है। और शिक्षा में मैथ्स थोड़ा वीक है। तो मैंने बोला हाँ हम थोड़े बिजी हैं तो उसका मैथ्स वीक चल रहा है 6 महीने से। मैंने बोला हम 30-31 को फ्री हो जाएंगे, फिर मैथ्स हम करा देंगे तो हो जाएगा। बोले बस, और तो बोले हमको कोई नेगेटिव, यही कहा हमने। तो इतना ही बात हुआ। हमने थोड़ी मैत्री कर ली मैडम से, वो है ना हमारे भैया हैं यहाँ पे सामने ही रहते हैं, उन्हीं के फ्लैट में रहते हैं। तो वो रेफरेंस थोड़ा करके हाँ कैसे है क्या है वो, तो बोले आप घर आइए ना आप लोग, ऐसा। तो मैं चलो हो गया, अभी लाइफ टाइम का पीटीएम कर लिया हमने। मैंने बोला हम आएंगे मैडम आपके घर। आए तो ठीक, तो वहाँ हमने थोड़ा लॉन्ग टर्म पीटीएम सेट कर लिया, तो आराम से बात करते रहेंगे। तो वो ठीक रहा है जहाँ कोई ज़्यादा, और हर बार ऐसी ही बात हो, हम लक्ष्य से ही बात करते हैं। मूल्यांकन करते हैं ना, सब मूल्यांकन करते हैं, आपका ही मूल्यांकन करेंगे। आपसे कोई पूछेगा सुनील भैया का कैसा है, तो आप मूल्यांकन करके बोलोगे ना। तो समाज है ना ठीक से मूल्यांकन करता है आपका, आज भी भ्रमित समाज में। आप चरित्र में ढीले हो ना, समाज तुरंत बता देगा वो लोग बराबर न थी। आप परधन में लगे हो तो भी समाज बता देता है कि वो लोग माना ठीक न थी। तो समाज ठीक मूल्यांकन करता है अभी, इतनी समाज की स्थिति है ऐसा। ठीक है, तो ये शरीर मूलक जो है ना, शरीर मूलक। अब मूल्य मूलक क्या होता है, जब न्याय धर्म सत्य पूर्वक चिंतन होता है तो मानव मूल्य पूर्वक जीता है। तो उसको आस्वादन निरंतर आस्वादन किस में मिलता है, मूल्यों में। और चयन क्या करता है वो, मूल्यों का, संबंधों कि भाई इंपॉर्टेंट है, बहन इंपॉर्टेंट, बच्चा इंपॉर्टेंट है, माता यानी कि इंपॉर्टेंट। संबंधों को ध्यान में रखते हुए वस्तु का चयन करता होगा, तो यही मतलब होगा, क्योंकि जहाँ वस्तु है लेकिन संबंध को पहले ध्यान में रखेगा। हाँ, वस्तु किस लिए है, क्योंकि निर्वाह में तो वस्तु है। नहीं, वस्तु किस लिए है, उपयोग के लिए, मूल्य निर्वाह के लिए, है ना। वस्तु किस लिए, नहीं जैसे मान लो चाय पीनी है तो नहीं चाय पिलानी है। हाँ। भाई हम चाय की पत्ती क्यों लाए घर में, परिवार के लोग कमाते क्यों हैं, परिवार वहां से लोग कमाते क्यों हैं, परिवार है इसलिए कमाते हैं। पिलाते हैं मतलब आपको पीनी है वो तो बराबर ही है, आप तो पी लो, वो तो वादे नहीं है। तो मतलब आपका गोल क्या है कि परिवार को मैं पिलाऊं, या उसमें अपना आ जाता ये है। जो है ना, ये शिष्टता है, शिष्ट मूल्य, ये शिष्टता है। आपको चाय पिलानी है, परिवार में वस्तु उपलब्ध हो, इसी के लिए तो हम काम करते। तो वस्तु किसके लिए है, शिष्टता के लिए। शिष्टता किस लिए है, स्थापित मूल्यों की अनुभूति के लिए, है ना। शिष्टता किस लिए होती है, स्थापित मूल्य की अनुभूति के लिए, है ना। तो ये 9 शिष्ट मूल्य के द्वारा 9 स्थापित मूल्य की अनुभूति के लिए क्या होता है, और इसी से क्या होता है, ये मानव मूल्य के लिए, है ना। 6 धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा क्या है बेसिकली। तो ये शिष्ट और स्थापित मूल्यों में मानव जीता है, यही है ना, और क्या है। और ये मानव मूल्य किस लिए है, तो जीवन मूल्य के लिए, मतलब सुख, शांति, समृद्धि, संतोष, आनंद, इसी के लिए है ना ये जीवन मूल्य। ऐसा तो वस्तु किसके लिए होती है, वस्तु मूल्य निर्वाह के लिए, मतलब शिष्टता के लिए होती है। अभी उल्टा है, अभी सारा जो व्यवहार है ना वो वस्तु के लिए, इसलिए समस्या है ना।
अभी सारा जो स्थापित मूल्य या जो भी है ना, विचार, व्यवहार, अनुभव, सारा किसके लिए? इसके लिए। इसलिए दुखी है पूरा संसार, है ना? ठीक है ना? आप लोगों को बैठ रहा है ना बोलना? बिल्कुल बैठ रहा। हाँ, बोलते रहना, हमको भी थोड़ा चाहिए होता है कि भाई यानी मूल्य निर्वाह के लिए सब कुछ हो गया ना, हाँ। शिष्टता भी, स्थापित मूल्य भी, मानव मूल्य भी, सब कुछ मूल्य निर्वाह के लिए। ये मूल्य निर्वाह ही बेसिकली शिष्ट है। अच्छा, ये शिष्टता और स्थापित मूल्य, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो शिष्टता है ना वो व्यवहार में दिखती है। ऐसा जैसे विश्वास है ना, विश्वास स्थापित मूल्य है ना। तो विश्वास कैसे? हाँ, वो निष्ठा है उसका शिष्ट मूल्य निष्ठा। जैसे मैं अभी किचन में जाता था, भाई कुछ बना रही, तो बोलता था ये क्यों बना रही, इस वाले बर्तन में बनाना चाहिए था, कल ही कुछ कर रही थी, पीतल की कढ़ाई में बनाती। बोले आप जाओ, हमको पता है कि किसमें क्या करना है। तो फिर बाद में कल मेरे बॉस ने बोला मेरे को कुछ काम के लिए, बोले यार ये काम ऐसे से ऐसे हो जाए तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया कि मेरे को ज़्यादा पता कि इसको पता है तो अभी आया। तो फिर मैं कुछ बोला नहीं, तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा देखो। वही आपको याद आ गया घर वाला। तो 1-1.5 घंटा उसने आपको हाथ पैर मारे और उसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उतनी देर तो मेरे को गुस्सा आया। बाद में मेरे को खुशी हुई कि चलो उसका 1-1.5 घंटा गया, उसको ये पता चल गया कि यार ये जो मैंने दिया था वो सही है। फिर बाद में मेरे को मतलब ध्यान आया कि यार मैं वाइफ को ऐसे बोलता हूँ, उसको भी तो गुस्सा तो आता ही और दिखता ही है। तो आज मैं किचन में गया, मैं कुछ नहीं बोला, बड़े से कढ़ाई में दूध खोल रहा था, अभी उसका पनीर बनना कि रबड़ी बन रही, मैं ध्यान भी नहीं दिया, गैस कितनी तेज है कुछ नहीं। तो ये क्या बोलेंगे, आज मैंने क्या किया? शिष्टता मूल्य था कि स्थापित। हाँ, आज आपने क्या किया? मूल्य को प्रधान माना, वस्तु को नहीं। अभी तक आपने वस्तु को प्रधान मान रखा था। आज आपके लिए पत्नी इंपॉर्टेंट हो गई ना, संबंध को आपने चयन किया। क्या किया आपने? उनका मन ठीक रहे उसके लिए आपने काम किया ना। वस्तु को प्रधान नहीं, दूध जले दूसरा आ जाएगा, उसमें क्या है? हाँ, आप और उसको ठीक कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि भाई ये गैस पे चल रहा है, कम ज्यादा कुछ करना, हम गैस आए किचन में, कोई सहयोग चाहिए तो बोलो, हम कम ज्यादा बंद कर सकते हैं। वो बोले नहीं छोड़ दो, तो निकल जाने का। अरे 1-2 बार हमें बिना पूछे कम ज्यादा कर दिया। नहीं पूछ, मैंने क्या बोला? पूछने का ये स्वभाव। मैंने क्या बोला? कोई ने जिम्मेदारी ले रखी है दूध गर्म करने की, उसको पता है क्या करना है। जैसे हम मम्मी को खिचड़ी देते हैं ना, मम्मी को खिचड़ी देना है ना, ये छोटा सा इवेंट है कि माँ को खाना देना है। तो खाना कैसे दोगे? तो हम क्या करेंगे, पहले पूछेंगे ये वाली कटोरी में खाएंगे आप कि ये वाली में? तो बोलेंगे ये वाली, तो वो वाली देंगे। फिर उसको है ना हम साफ वाटर से धोएंगे। उसके बाद खिचड़ी ले जाएंगे तपेली की, थोड़ी उसमें डालेंगे, थोड़ा तपेला ले जाएंगे कि माँ कम ज़्यादा लग रहा है तो आप कम ज़्यादा कर लो। उसके बाद हम दाल ले जाएंगे और दाल की भगोनी ले जाएंगे, और दाल हम डाल के ले जाएंगे। फिर बोलेंगे माँ आपको कम ज़्यादा करना है तो कर दो। फिर इसके अलावा हम आपको कुछ और दें, फिर बोले नहीं बस हो गया, फिर भी हम उनको नमक और पानी 2 चीज़ हो। ये पूरा एक कार्यक्रम होता है ना, शिष्टता से। अरे खाई लो ना, हमें जो भी है ना खा लो ना। ऐसे तो ये ऐसे काम होता है ना, जब हम लोगों को ये शिष्टता है। ये क्या है? ये शिष्टता है। अभी आपको लगता है कि भाई पति क्यों, तो ऐसा नहीं है। जैसे वो बेटा जी थे तो हमने उसको पूछा चाय पीनी है, अब हमको पता है उसको पसंद है। अभी तुम सब आप लोग तो सब हो गए हो, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो गया है, तो कोई चाय पिएगा नहीं, है ना। पर वो बेटा जी का तो मन है, इसलिए हमने स्पेशली चाय वाले को बुलाया। बहुत बढ़िया। फिर उसको हमने बिस्किट और वो सब भी पूछा, तो बोले 2 पराठे खा के आया हूँ। तो मैंने चलो, तो बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए अभाव। हाँ, हम उनको प्रवचन दे के चाय मत पियो। अब यहाँ मन की हम बात कर रहे हैं तो बेचारा अपने आप ही चाय नहीं पिएगा, मन पे उसका नियंत्रण होने लगेगा। अभी रुचि मूलक से मूल्य मूलक होगा तो अपने आप। आवेग है तो तब ज्ञान मत दो, जब समझन से आएगा। आवेश है, आवेश है, आवेश। हाँ, आवेग तो पॉजिटिव शब्द है। आवेश, आवेश की बात। अच्छा, आवेश और आवेग दोनों अलग। हाँ, आवेश में की आपको ये जो दिया हुआ था ना, मैंने वो दिया था, उसमें क्या नाम है उसका? सर्कल दिए थे ना, सर्कलिंग। वो परिभाषा। 1 सेकंड रुको, हम देख लें।
मानवीय प्रवृत्तियां, अमानवीय प्रवृत्तियां। तो जो मानवीय है ना उसमें संवेग है ना, ये उदारता, निर्विरोध, यथार्थ ज्ञान, ये सब संवेग है मानवीय में, और अमानवीय में आवेग है। ठीक है, आवेश आवेग जैसा ही है। मतलब संग्रह में जो लोभ है, लोभ आवेग है। आपको हमने दिया है ना मानवीय प्रवृत्ति और अमानवीय प्रवृत्ति। हाँ, आप बोले कहाँ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा। इसमें ये है, संवेग है और आवेग है। ऐसा संवेग का मतलब है मतलब पॉजिटिव। जैसे असंग्रह से उदारता, तो उदारता क्या है, संवेग है ऐसा। और संग्रह से लोभ, लोभ क्या है, तो वो आवेग है ऐसा। वैसे भैया आवेश बोलना चाह रहे थे, आवेग भी सेम वर्ड है। तो भैया आपने भास आवाज प्रतीति लिखा है, इसका बल से कोई लेना देना क्या, बल की स्थिति में है या क्रिया है, ये सब लिखा आपने तो नहीं, इसका जीवन तो अलग कोई लेना देना नहीं है ना। जीवन क्रिया की स्थिति है ना भैया। तो आप जब श्रवण करते हो न्याय धर्म सत्य का, तो वो भास लेवल है। या मानव जाति, आपकी बजाय मानव जाति जब न्याय धर्म सत्य को समझती है तो वो भास है। 10 क्रिया का हिस्सा है ये? नहीं, ये उपलब्धि है। अच्छा, उपलब्धि है। हाँ, है ना, भास की अनुभूति। देखो, मूल्य जीवन में चेष्टा है ना, हर जीवन में कोई चेष्टा है, जागृति की चेष्टा है, तो उसकी कोई स्थिति होगी ना, तो उसका प्रोसेस है कि आप न्याय धर्म सत्य को जब पढ़ते हो, समझते हो, श्रवण करते हो, तो आपको भासता है। क्या भासता है? न्याय क्या है भासता है। आप जब न्याय को डिटेल में समझते हो तो आपको उसका आभास होता है। आभास मतलब न्याय वास्तविकता में क्या है वो स्पष्ट हो जाता है ना, उस तरह से। और साक्षात्कार का मतलब है अब आपको डाउट नहीं रहता है, यही न्याय है ऐसा, और ऐसे ही आपको जीना है, मतलब संकल्प हो गया। न्याय पूर्वक ही जीना है, मतलब संकल्प हो गया, मतलब बुद्धि में बोध हो गया, यही न्याय है और ऐसे ही जीना है, ये आपको संकल्प। फिर आप उसको प्रमाणित करते हो, मींस जीते, मतलब वो अनुभव है ना, आप उसको प्रमाणित कर देते हो। न्याय, मानव जाति न्याय को प्रमाणित करती हो, व्यक्ति प्रमाणित नहीं करता है। अच्छा, इसलिए बाबा जी को छोड़ दो, है ना, बाबा जी को अपन टाइम पे बुलाएंगे अननेसेसरी। तो मानव जाति मतलब 3 सोपान बन जाना, या 3 सोपान यानी 100 परिवार एक हो जाए मानसिकता। जैसे अभी अपन ये 4 लोग हैं, अपन एक मानसिकता के लिए काम कर रहे हैं, तो ये 4 लोग एक हुए, इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। ये 4 लोग एक होने से अभी कुछ प्रमाणित नहीं कर पाते। हम 10 परिवार, एक परिवार, हमारा परिवार एक हो जाए, आपका परिवार एक हो जाए, आपका एक हो जाए, आपका एक हो जाए, है ना, एक परिवार भी एक हो जाए, तो ये पहला सोपान प्रमाणित होता है। और हम 10 परिवार एक हो जाए, मतलब हमारी मानसिकता में ये आ जाए और हमारे जीने में ये आ जाए, है ना, तो ये प्रमाणित होगा। दूसरा सोपान प्रमाणित होगा, 10 परिवार एक होना। 10 परिवार न्याय धर्म सत्य के लिए काम करने लगे, सोचने समझने लगे, जीने लगे ऐसा। और जैसे ही 100 होते हैं तो हमारी फिर अनुभव की स्थिति बनती है, क्योंकि वहां साक्षात्कार। तो मानव जाति में समझ होती है, हम में समझ नहीं होती है। समझ ज्ञान जो है वो अस्तित्व में रहती है, वो आदमी समझता है। सहअस्तित्व का ज्ञान अस्तित्व में हमेशा ही रहा है। ये बाबा जी द्वारा अपनी धरती पे उद्घाटित हुआ, है ना, उस रूप अनुसंधान उद्घाटित हुआ, मतलब अनुसंधान। अनुसंधान क्यों? क्योंकि इससे पहले ये उद्घाटित नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ, इसलिए अनुसंधान। अनुसंधान मतलब पहली बार आया है। पहले आया हो तो पता नहीं है, लोगों तक नहीं पहुंचा, है ना। हो सकता है किसी को, इसलिए इसको अनुसंधान इसलिए कहेंगे, लोगों तक पहुंचाइए, वांग्मय रच दिए गए, इसका वांग्मय बना दिया, लिख दिया और लोगों तक बात करी। लोक व्यापीकरण क्या है? आप लोग बहुत शब्द यूज करते हो, पढ़े हैं। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, तो हम तो कह रहे हैं लोक में व्याप्त हुआ, मतलब कैसे, जिए बिना थोड़े व्याप्त होंगे, केवल शब्दों में नहीं। मार्केटिंग इज नॉट लोक व्यापीकरण। लोक में व्याप्त का मतलब है 3 सोपान। आपका व्यवहार देखते हैं लोग, समझे बिना क्या व्यवहार करेंगे,
तो 3 सोपान समाज में अगर एक परिवार भी एक हो गया ना, बीबीसी वाले आएंगे घर पूछने के भाई कैसे एक हो गए तुम। पूरी धरती में एक पति पत्नी एक नहीं हुए, एक माता पिता पुत्र पुत्री एक नहीं हुए हैं धरती पे, अपनी धरती पे। एक भाई बहन एक नहीं हुए, एक भाई भाई एक नहीं हुआ है। तो ये बोलते हैं राम राज्य आएगा, तो वो कैसे आएगा ना, अब आ गया राम राज्य, तो शुरुआत हो गई, ये राम राज्य। राम राज की नींव तो रखी जा चुकी है। तो आएगी। अरे आज तो क्या आया है न्यूज़पेपर में? आप न्यूज़पेपर मत पढ़ा करो सुबह। नहीं, ये राम राज्य से खास तौर आया से सैटरडे के दिन। नहीं, कुछ अच्छी चीज पढ़ा करो सुबह। है। सर, न्यूज़पेपर क्या होता है, भूतकाल की पीड़ा है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। सुबह आप है ना दर्शन पढ़ा, आगे का कुछ पढ़ा करो। न्यूज़पेपर में सारी चीजें ऐसी ही आती है। कोई काम की नहीं होती, हो चुका है ना, उसमें क्या कर सकते हैं। उस सूचना को आप पाकर भी क्या करोगे। पहले ऐसी सुझाव है हमारा। वैसे बता भी दीजिए कि था क्या, मतलब ऐसा कुछ क्या पता अच्छा भी था। अरे वो राम मंदिर बनाया ना जहाँ, अच्छा अच्छा। मतलब बाबरी मस्जिद के नीचे, तो दावा कर रहे थे कि नीचे मंदिर था। बोले सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील ने एक्सेप्ट किया कि नीचे मंदिर कुछ नहीं था। आज ऐसा है। आपने बोला इसलिए मतलब राम मंदिर बनने के बाद में ऐसा बोल रहा है कि वो तो कुछ भी हो, वो तो कोई मतलब नॉनसेंस हो गया ना। ये तो था कि नहीं था, अभी मतलब तो वही हुआ कि देखो सत्य नहीं हुआ ना अभी तक स्थापित। 3 सत्य अलग अलग हो गए, तो मतलब हर काल और हर देश में कोई बात एक सी नहीं हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं सुबह सुबह सत्य पढ़ा करो। तो अस्तित्व अस्तित्व सत्य है, परम सत्य है, तो उसको पढ़ने का, क्योंकि सुबह का टाइम क्या होता है, हम लोगों का बहुत अच्छा मन होता है और अच्छी जगह पे ऊर्जा लगाए, है ना। ये तो हमको दर्शन से पहले 10 साल पहले समझ आया। पेपर सुबह, हमारे मामा जी उन्होंने बोला बेटा सुबह सुबह का समय है ना, पेपर में मत लगाया करो, ये सबसे निरर्थक वस्तु है, कुछ अच्छा पढ़ा करो। तो हमने तो 10-15 साल हो गए हम पेपर छोड़ दिया। तो मेरा तो भैया अभी तक तो ऐसा आज तक ये हैवी न्यूज़पेपर मतलब आपकी क्या पूरे आपकी सोसाइटी में सब सुबह पेपर लेके बैठते हैं? वो एक कार्यक्रम है भैया, सुबह का बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। हम कह रहे हैं वो मत करो, आप समझ लो जो ठीक लगे फिर करो, ऐसा ठीक है। तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन है ना, उसी तरह से भास आभास प्रतीति है ना, जैसे जिसको हम कहते हैं ना, क्या बोल रहे थे, हाँ अपन क्या कर, हाँ तो ये तीनों का जो संयुक्त रूप है ना, जिसको हम श्रवण मनन निधिध्यासन, ये अध्ययन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अध्ययन। अभी हम जो कर रहे हैं ना, वो खाली क्या कर रहे हैं, श्रवण। हाँ अच्छा, पढ़ना भी श्रवण ही है। हाँ, पढ़ना सुनना समझने के लिए सुनते हैं। तो हमने सब भैया बोले अध्ययन करो पठन करो। ये भी बहुत धीरे धीरे है ना क्लियर होता। हम भी बोलते थे अध्ययन करो ये समझ में आया। अभी तो श्रवण करो अब हम ये कहते हैं। तो मैं भी मतलब बाकी लोगों को बोलता हम अध्ययन करने जा रहे, अब बोलना पड़ेगा श्रवण करने जा रहे। जो बल शब्द का इस्तेमाल किया, ये मन बुद्धि चित्त वृत्ति आत्मा वो के लिए रहता बल ही है। शब्द का इस्तेमाल किया गया क्या? हाँ, ये पूरा बल है, ये पूरा बल है ना। हाँ, ये मन है, वृत्ति है, ये बल हो गया। चित्त भी बल है ना, उसमें इच्छा है इसलिए, फिर बुद्धि भी बल है और आत्मा भी बल है। और आत्मा बुद्धि में सिर्फ सत्य ही जाता है। अभी हम दोनों सोचते हैं, न्याय भी सोचते हैं, अन्याय भी सोचते हैं, उसका तुलन करते हैं। जब ये न्याय स्थापित हो जाता है तो बुद्धि में बोध होता है। बुद्धि है ना सिर्फ सकारात्मक चीजें लेती है, और आत्मा है ना वो शम विषम दोनों से मुक्त है, वो कोई प्रभाव नहीं होता उसमें। बुद्धि पे होता है सम विषम का प्रभाव है? क्या भैया? बुद्धि में सम विषम का प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं होता है। आत्मा और बुद्धि में हाँ, बुद्धि में तो होता है, सम का ही होता है, विषम का नहीं होता है। अच्छा, इसलिए हम लोगों की मानसिकता सिर्फ शम की हो जाए। जैसे अपन ने आज बात नहीं करी कि एटलीस्ट क्षेत्रीय सम्मेलन तो होना शुरू हो जाएंगे, लोगों को प्रेरणा मिले, तो हमने सम कोई अच्छी बात से ऐसा, हर चीज में कोई अच्छी बात है ऐसा। अभी हम लोग क्या है, क्रिटिकल एनालिटिक्स बहुत करते हैं कि आनती
तो इसीलिए हमारी बुद्धि स्वीकारती ही नहीं है उसको, क्योंकि शरीर मूलक जब जीते हैं ना, अब जैसे मूल्य मूलक जीते हैं, जैसे हम परिवार में जीते हैं, जैसे पत्नी है, पत्नी खाना बनाते हैं, किचन संभालते हैं, तो बहुत बड़ा योगदान है ना। अगर वो नहीं हो, अपन वहां जाके सरपंचगिरी करते हैं, अब हमारे पत्नी किचन में ही नहीं आते हैं ना, पर वो घर की जो वो डॉक्टर हैं, तो वो घर की अर्थव्यवस्था में भागीदारी करते हैं, तो अगेन उसको भी एक्नॉलेज करना पड़ता है ना। हर एक का योगदान और बड़ा योगदान है, छोटा नहीं है। घर में हेल्प भी आती है ना, तो हेल्प का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, वो भी हमको एक्नॉलेज करना। संपर्क में भी शिष्टता है, ऐसा हम लोग नॉर्मली कंप्लेन, तू इतनी लेट आई, जल्दी गई, नत कही रोलू नत कही, पर उसकी वजह ये देखना कि क्या क्या कर रहे हैं ये, तब घर की व्यवस्था चल रही है, ये जो चीज समझना है ना, ये सार्थकता है। तो बुद्धि सम ही देखती है, तो हाँ। जब आप बुद्धि से लीड करोगे तो आपको सब में बुद्धि तभी लीड होगी जब सम से देखोगे आप। सम से देखेंगे तो बुद्धि लीड नहीं होगी। वही बुद्धि लीड हो रही है। आप सम देखने लगे या आप पॉजिटिवली सब दूर चीजों को देखने लगे, यही तो, इसी के लिए ये सब अभ्यास है, इसी के लिए ये पूरा दर्शन है। जहां भी आपने नेगेटिव देखा, मतलब आपकी बुद्धि छूट जाएगी, है ना। बढ़िया है ये। अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि को गलत नहीं भासता। हाँ वाह, आपने आप थोड़ा जोड़ा, आपका सारा तो समझ में नहीं आता था मेरे को ये क्या बोलते हैं, वो क्या? अब समझ में आया। कैन यू रिपीट? ये सारा परंपरा वाला दर्शन भैया से ले लेगा। बुद्धि कुछ गलत नहीं करती, ऐसा बोलते हैं। परंपरा का है ये जो भैया बात कर रहे हैं, वो उसके सारे नियम भैया इसमें समाहित थे ना, A to Z सहअस्तित्व में, पर वो पार्शल है खाली, ये पूरे हैं ऐसा। जैसे उसमें बोलने से बोल दिया, लेकिन इसकी वो कॉन्सेप्चुअल है और ये थोड़ा समझ में आता है। यूनिवर्सल है ये, हाँ, प्रैक्टिकल भी है, व्यवहारिक भी है। हाँ, और concept- वो इसमें समा जाते हैं। मैंने देखा, इतनी जगह देखा है ना कि आप पूछो मत। कल ही मैं कुछ स्मृति से बात चला गया, कल ही कुछ था बहुत बढ़िया पौराणिक, ठीक है ना, ये आपको स्पष्ट हुआ ना, ठीक है। जीवन की 5 क्रिया, ये तो क्रिया 5 क्रिया स्थिति में, 5 गति में, इस तरह से 10 हो गई है। नहीं, हाँ ये बीच वाली है, ये है ना, ये 10 है। हाँ, तो यानी कि 5 स्थिति में और 5 गति में। हाँ ऐसे, और ये बल है और ये शक्ति है, ऐसे इस रूप में। लेकिन ये जो क्रिया आपने इस तरफ लिखी है, ये गति में क्रिया है ना ये। हाँ, ये भी स्थिति गति है, ये हाँ। स्थिति, ये गति, ये स्थिति, ये गति। हाँ, 5 स्थिति 5 गति हो गई 10। स्थिति गति में पूरा दर्शन है, व्यापक स्थिति और क्रियाएं गति, ऐसे स्थिति, हर जगह स्थिति गति, स्थिति मतलब जो है, जिसका अस्तित्व बना रहता है, बना पूर्ण है, है। पूर्ण। टाइम आज ज्यादा हो गया क्या? अभी गति करना होगा। गति करना होगा। गंतव्य। बढ़िया। और कोई प्रश्न है तो बोलो। नहीं, ये पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया है अच्छा, इसमें रिकॉर्ड हो रहा था। अभी। शेयर कर देना अपने ग्रुप। अच्छा, 1 घंटा 26 मिनट।